बोल रहे हैं। इसका भाव ये है कि जैसे गंगा मैया ज्ञान की दात्री है, यमुना मैया भक्ति की दात्री है, वैसे नर्मदा मैया वैराग्य दात्री है। वैराग्य दात्री मतलब साधु का आभूषण होता है वैराग्य, और ये संतों का पथ है। रेवा तटे तपा को लोग यहाँ भी आकर के अपनी सुविधा खोजते हैं, यहाँ भी आकर के अपना मतलब कुछ ना कुछ ऐश्वर्य चाहते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको समझ नहीं है इस बात की, क्योंकि रेवा तटे तपा को जाती, यह भूमि तप के लिए, यह भूमि तपस्वियों की है। जब किसी साधु का वैराग्य मंदा पड़ता, कमज़ोर पड़ता, तो गुरुजन उसको आदेश देते, तब तो एक बार नर्मदा जी की परीक्षा करके आ, तुझे पता लग जाएगा वैराग्य होता क्या है। तो नर्मदा मैया वैराग्य रानी है, और उसका उदाहरण कहीं देखने नहीं जाना, ढूंढने नहीं जाना, आप सामने बैठे हैं। आप वहाँ से बाबू जी बन के आए होंगे, आप वहाँ बाबा जी बने बैठे हुए हैं। और वैराग्य इस प्रकार से कि आप 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, जब तक आप मैया के तट पर रहेंगे, और आप वहाँ से जब चल कर के आए हैं, तो आपके मन में कहीं ना कहीं माँ भगवती की प्रेरणा हुई कि आपको वानप्रस्थ जीवन के चलते किन चीज़ों का त्याग करना है, किस चीज़ों का जो है ना अपने को संग्रह करना है। तो उसके लिए माई के जैसा तट पूरे भारत में, माई की जैसी साधना क्षेत्र माई के तट के जैसा कहीं नहीं है। उसके कारण है जैसे आप 4 महीने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह सारी चीज़ों से आप विरक्त हो गए, वैराग हो गए। कैसे? अगर कोई कामना होती तो घर से निकलते ही नहीं। कामना केवल एक ही है, लेकिन ये कामना इसको कामना में नहीं देखा, ये काल्पनिक, बल्कि काल्पनिक आंतरिक, ये आंतरिक आता है। हाँ। तो मैया के तट पर आप आकर के, अगर हम आपको 4 शब्द कुछ तेजी आवाज़ से बोल भी, बाबा जी चल जाओ उधर लगाओ आसन, यहाँ नहीं लगाना। जी महाराज जी, बाबा जी आज यहाँ कोई नहीं है, दाल ले लो, आटा ले लो, अपना बनाओ और पाओ। जी महाराज, आप इस प्रकार से जो है बड़े सुंदर, तो आपका क्रोध भी गया, कामना भी गई। मोह अगर होता तो घर परिवार से निकलते ही नहीं। आप घर परिवार, रिश्तेदारी, लड़के बच्चे, खेती पाती सारा सब कुछ छोड़ कर के आओ, तो कहीं ना कहीं वैराग्य तो है ही ना। और अगर लोभ होता तो आप अपने काम धंधे व्यवसाय बिजनेस छोड़ करके इधर नहीं आते। तो माई के तट का जैसा प्रभाव हमने सुना है, आज वैसा हमको आप में सब में दिखाई भी दे रहा है, महसूस कर पा रहे इस बात। तो ऐसी माई की महिमा है कि रेवा तटे तपा हो गया, मरणम जानवी तटे। लेकिन मैया के तट पर तो अगर यहाँ माई की अद्भुत महिमा है, इसलिए अद्भुत महिमा है कि जैसे एक अबोध बालक अपनी माँ के गोद में रहता है, तो चूँकि वो अबोध है तो माँ को पैर भी मार देता है, माँ को नोच भी लेता है, माँ के बाल भी पकड़ के खींच लेता है, लेकिन माँ उसकी एक भी गलती गिनती नहीं है, क्योंकि अबोध है, माँ पर ही आश्रित है। ठीक उसी प्रकार आप भी माई रेवा के बालक हैं, मैया दूध पिलावत है, आप भी वही अबोध बालक हैं। अबोध बालक कैसे? जैसे आप माँ में स्नान भी करते हैं, आप माँ में वस्त्र भी धुल लेते हैं, आप माँ की तरफ पैर भी करके सो जाते हैं, तो जैसे एक माँ अपने अबोध बालक की कोई भी एक गलती लिखती नहीं है, कोई भी एक गलती नोट नहीं करती हैं, वैसे हमारी रेवा माँ भी हम जैसे बालकों, अबोध बालकों की एक भी गलती नोट नहीं करती है। और जैसे एक अबोध बालक की गलती माँ क्षमा करती रहती, वैसे हमारी रेवा माँ हमारी 1000 गलती वैसे क्षमा करती है। क्यों? क्योंकि हम माई रेवा के बालक। मैया कहती हैं करहूँ सदा तिनके रखवारी, जिन बालक राखे माता। तो अगर हम माँ पर आश्रित हैं तो फिर माँ हमारी वैसे संभाल रखती हैं, जैसे एक अबोध बालक की संभाल उसकी माँ रखती है, वैसे ही नर्मदा मैया हमारी भी अबोध बालक हमारी संभाल रखती है, हमारी रक्षा करती है। नर्मदे।